हेलो भाई, मैं हूं पवार। अब 50-55 लाख रुपए भाई लेके जाना टोयोटा में कंपलसरी नहीं है कि भैया अगर 55 लाख रुपए की गाड़ी है तो आपको टोयोटा ही चाहिए। भाई अब होंडा के शोरूम में भी आप आ सकते हो एक 55 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए। और वो कौन सी गाड़ी भाई 55 लाख रुपए की, वो तो मैं आपको होंडा के शोरूम में चल के ही बताऊंगा भाई, जो लाल पर्दे के नीचे बिल्कुल खड़ी हुई है। तो आपको पता है इंडिया में क्या मिलता है भाई 55 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस में। ये अंडर द हुड अभी मेरे नीचे यहाँ पे खड़ी हुई है एंड दिस इज दी फर्स्ट डिलीवरी इन इंडिया जो आज फाइनली होने जा रही है भाई। यहाँ पे ZR-V इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की 48 लाख रुपीस का एक्स शोरूम प्राइस है। देखना चाहते हो ना गाड़ी को कि कौन सी गाड़ी है भाई जो कंपटीशन में आ गई है फाइनली टोयोटा वोयोटा के। में दिखा दूं भाई आपको, मैं कर दूं अनवील, कर दूं, बताओ। लो भाई, खुद ही करते हैं भाई, पूरी ताली सुनते रहो आप। ये लो ये भाई नन अदर देन होंडा की ZR-V इलेक्ट्रिक हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ये आ रही है। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक इस गाड़ी के आ रहे हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में आपको इंडिया में गाड़ी देखने को मिलेगी। एक्चुअली इंडिया में नहीं बन रही है। सबसे पहले आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये गाड़ी सीधी बाहर से CBU यूनिट है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, तो जापान से सीधा इंपोर्ट हो रही है यहाँ पे। इसी कारणवश 22 के लिमिटेड पीसेस मंगाए गए हैं। और आपको मैं कीमत बता देना चाहता हूँ, अब आप समझ भी गए होंगे क्यों ये गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी है भाई। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 48 लाख रुपए है। जी भाई, 48 लाख रुपीस की ये ZR-V आपको ऑफर करती है। देखो कोई इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, ये प्रॉपर एक हाइब्रिड है। इलेक्ट्रिक भी है, पेट्रोल भी है, आपको झंझट नहीं है। अगर आप एक EV हेटर हो जस्ट लाइक मी तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा जापान से गाड़ी बन रही है और यहाँ पे इंडिया में आ रही है। इसीलिए जो हमारी सरकार है 110% की इम्पोर्ट ड्यूटीज के ऊपर लेती है, तो इस करके भाई गाड़ी 48 लाख रुपीस की पहुंच रही है। अगर आप वैसे अगर इंडिया में बन रही होती है गाड़ी तो मोस्टली 22 से 25 लाख रुपए तक एक्स शोरूम में कॉस्ट करती। लेकिन भैया बाहर से जब आप गाड़ी मंगवाते हो तो आपको भाई महंगाई तो चुकानी पड़ती है। तो ZR-V, चलो ये है कि अभी होंडा की सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी इंडिया में बन चुकी है। अगर यहाँ होंडा का लोगो हटा के यहाँ पे मजेराटी का लगा देना, वो महादेव वाला जो रील्स वगैरह में आपने देखा होगा, वो M लगा दे तो लोग उसको महादेव भी समझने लग जाएंगे। मतलब कहाँ मजेराटी और कहाँ आपको ये गाड़ी मिलती है भाई साहब। 55 लाख रुपए की ऑन रोड ये पड़ रही है फिलहाल में। लेजेंडर से, स्कोडा कोडियक्स से, MG की मैजेस्टर से और फोक्सवैगन की टिगुआन R-लाइन से, इन गाड़ियों से ये गाड़ी कम्पीट करती है। और इसकी कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिकेशंस है और जो आपको ये फीचर करती है, चलो ऐसा क्या खास है भाई गाड़ी में जो 48 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लुक्स देखो भाई, आप CBU यूनिट को एक मिनट साइड में आप रखो तो आपको होंडा का लोगो मिलेगा। फ्रंट में इस तरीके की ग्रिल मिलेगी, यहाँ पे अपने को कैमरा मिल रहा है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा गाड़ी पर में। यहाँ पे हेडलाइट्स बढ़िया दे रखी है अपना, इसी के अंदर इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, बहुत बढ़िया है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सीधा सीधा आप जापान की चीज चला रहे हो। होंडा जापानीज कंपनी है तो जापान से सीधा गाड़ी बन रही है और इंडिया में अपना आ रही है। 1 2 3 4 इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। ये इसके भाई ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm को अपने को मिल जाती है। पता है ZR-V इंडिया में शायद आपने नया नाम सुना होगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो इस गाड़ी की 8 लाख से ज्यादा यूनिट अब से पहले बिक चुकी है। अराउंड 2020-21 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। 4-5 साल में इसने भाई जो ग्रोथ दिखाई है इंटरनेशनल कंट्रीज में वो काबिल तारीफ है। बहुत लोग इसके पीछे क्रेजी होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे कंपनी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है इनको लाने के लिए, लेकिन स्टिल भाई इन्होंने ये गाड़ी लॉन्च करके काफी बढ़िया करा। देखो साइड से अगर आप बात करते हो तो कुछ इस तरीके की लुक आती है। दिस इज नॉट अ SUV, दिस इज नॉट अ सेडान, दिस इज नॉट अ हैचबैक। ये क्रॉसओवर डिजाइन कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हो। ये जो सिविक आती है ना, लेजेंडरी सिविक, उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जो आप इंटरनेशनल कंट्रीज में अब तो आती नहीं है। खैर अब तो इंडिया में अमेज, एलिवेट और जो अपनी सिटी है केवल उसी को ही होंडा बेचता है मार्केट में। तो होंडा सिविक वाला क्रॉसओवर प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सेम ही है। अगर आप सिविक इंडिया में मिस करते हो, एंथुसियास्ट की सिविक बंदे टाइम में बहुत तगड़ी चॉइस हुआ करती थी, तो आप इस गाड़ी की तरफ स्टिल देख सकते हो। इफ यू हैव हाई अमाउंट इन योर पॉकेट, मतलब 55 लाख रुपए आप लेजेंडर को छोड़ के इसके ऊपर देना चाहते हो तो यू कैन गिव। तो क्रॉसओवर डिजाइन है, एरोडायनामिकली बहुत अच्छा, आपको ये लगेगा चलाने भगाने में बहुत अच्छा स्वाद देगी। पूरी ऑल ब्लैक गाड़ी पे पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है और यहाँ पे आपको मिलते हैं 18 इंचेस के ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बढ़िया लग रहे हैं, डिजाइन एकदम बहुत बढ़िया है। और योकोहामा की देखो ये एडवांस DB करके इसके अंदर सीरीज आ रही है, जो कि पूरी प्रोफाइल 225 55 R18 की अपने को मिल रही है। डिस्क ब्रेक आगे की तरफ दे रखी है और के नीचे पे कैमरा है, यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स। ये अपने डोर हैंडल कुछ इस तरीके के मिलते हैं भाई, बड़े बड़े इन्होंने डोर हैंडल्स दे रखे हैं। और एक और स्पेशल चीज दिखा दूं जो होंडा की अभी इंडिया में जो गाड़ियां बन रही है उस पर किसी में भी नहीं आता। इसको आप ऐसे प्रेस करो और यहाँ पे अपना खुल जाता है भाई इसका पेट्रोल। देखो यहाँ पे लिख के देते हैं इंटरनेशनल स्टाइल में E20 वगैरह, अब तो E20 वगैरह का इसमें सिस्टम नहीं है। पेट्रोल में केवल कार अवेलेबल है, डीजल वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो तो अब इनकी और किसी कार में भी नहीं आता है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे रखी है इसके अंदर और 5 नट के साथ अलॉय व्हील आ रहा है। TPMS वगैरह के फीचर से गाड़ी लेस है। ऐसी कुछ पीछे से लुक आती है भाई ZR-V की। होंडा का लोगो, यहाँ पे वाइपर डिफोगर है, कुछ अलग सा, कुछ सटल सा, यूनिक सा डिजाइन अपने को देखने को मिलता है। कोई भेड़ चाल नहीं है कि कनेक्टिंग लाइट डाल दी हो, अच्छी सी जो लोगों को चाहिए ना, जो प्रॉपर एक कार जैसी चाहिए,
ऐसी लुक दी है इन्होंने इंटरनेशनल कंट्रीज की जो मार्केट है उनको देखते हुए। ZRV का यहाँ पे ये लिखा गया है, कैमरा आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट LED मिल रही है नंबर प्लेट के लिए, ई हाइब्रिड, ये यहाँ पे प्रॉपर लोगो मिलता है। इस चीज के पैसे ले रहे हैं भाई, ये अभी और बताऊंगा इसके बारे में। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल है, इसको आप HEV समझो, यानी कि ये भाई साहब पेट्रोल के साथ EV मिक्स है, तो माइलेज कहीं ना कहीं बढ़िया देगी। जैसे इनकी होंडा सिटी में भी जो टेक्नोलॉजी आ रही है भाई अपने को इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। इसको खोल के दिखाऊं मैं आपको, इलेक्ट्रिक दे रखा है ऑब्वियसली भाई, ये फीचर तो आपको मिलेंगे ही। बहुत बड़ा इसके अंदर बूट स्पेस है, अगर आप सेकंड सीट को भी फोल्ड कर दोगे 1300 लीटर्स का आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। हाइट इतनी कम है कि अभी मेरा सिर इसमें बच भी गया, तो अगर आप नीचे इसके अंदर घुसते हो तो लिटरली से दिक्कत हो सकती है। ये बोस का 12 स्पीकर सिस्टम अपने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे एक सबवूफर भी इंक्लूडेड है, प्लस 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पे है और एक वाइट लाइट अपने को मिल जाती है। यहाँ पे भी एक वाइट लाइट दी है और कुछ टागने के लिए यहाँ पे अपने पास स्टोरेज आ रहा है। प्लस हाइब्रिड है तो स्पेयर टायर इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे की तरफ भाई बैटरी प्लेस करी जाती है, इनके पास ज्यादा स्पेस वगैरह होता ही नहीं है। ये देखो बहुत लिमिटेड लोग हैं भाई जिसको परचेज करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ये मास मार्केट के लिए नहीं है, ये क्लासेस के लिए है। इसको दबा के आप इसकी जो हाइट है ना उसको भी सेट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे भाई वो वाला ऑप्शन भी अपने को मिल जाता है, मतलब आप टांग से इसको उठा सकते हो। ये देखो ऐसा आप स्वाइप करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स दे रखी है इसके अंदर। अगर आप भाई इस गाड़ी को भी एक्सटीरियर को जज कर रहे हो कि 48 लाख रुपए इसमें ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अभी होंडा ने इसके 2 बैचेस अनाउंस करे थे, बैचेस में इस गाड़ी को मंगाएंगे, लिमिटेड पीस है, ये डिस्क्लोज नहीं करा गया कि होंडा कितनी कार्स इंपोर्ट करेगा, इंडिया में कितनी बेचेगा। दोनों बैचेस अनाउंस करते ही सोल्ड आउट हो गए, मतलब अगर आप चाहो इस कार को भी परचेस करना तो यू कैन नॉट, क्योंकि गाड़ी जितनी भी इंपोर्ट करी गई थी सारी की सारी तुरंत सोल्ड आउट हो गई है। तीसरा बैच भी होंडा प्लान कर रहा है इसका, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल तो आप थर्ड बैच का वेट कर सकते हो, जब इसको होंडा अनाउंस करेगा तो आप तुरंत जाके खरीद सकते हो। भाई लोगों पे इंडिया में पैसा अंधा ही लेवल का है, तभी ये तगड़ी तगड़ी गाड़ियां बिक भी जाती हैं तुरंत लॉन्च होते ही। जैसे भाई ZRV का अपने सेगमेंट में कोई भी कंपटीशन नहीं है ना, क्योंकि कोई और गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आते ही नहीं है इस सेगमेंट में। 40 से 7 लाख रुपए के रेंज में आप बताओ कौन सी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मिलती है 2 लीटर के हाइब्रिड इंजन के साथ। ऐसे ही इन्वॉल्व 1 के ये परफ्यूम्स जो है भाई ये अपने सेगमेंट में सबसे तगड़े हैं। जहां पे कार परफ्यूम्स की बात आ गई वहां पे इनसे बढ़िया कोई भी नहीं है। ये इन्वॉल्व 1 का सिट्रस इस गाड़ी में क्या तगड़ा जमेगा भाई। इसकी फ्रेग्रेंस को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, और एक कप होल्डर में ये स्पेस भी नहीं ज्यादा घेरता, स्पिल प्रूफ है, ना बिखरता ना कुछ करता। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है इसका, अभी जाओ involvesenses.com पे और अपने ऑर्डर कर लो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम्स। अब मेन चलते हैं भाई इंटीरियर में। 55 लाख रुपए में आपको क्या होंडा ऑफर कर रहा है। सबसे पहले आप डोर की क्वालिटी देखो, ये सेम चीज मिल रही है जो आपको जापान में मिलती है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे इंडिया के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर नहीं हो रहा है कि भाई जैसा कि बाकी ब्रांड्स इंडिया में कुछ और लॉन्च करते हैं, सुजुकी का आप एग्जांपल ले लो, वो भी होंडा ही है, फोक्सवैगन का आप एग्जांपल ले लो, इंडिया के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, लो क्वालिटी हो जाती है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड सारे जापान वाले इसके अंदर मिलेंगे। मेमोरी सीट फंक्शन यहाँ पे है, डोर ओपनर वगैरह आप देखोगे तो बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पे चारों पावर विंडो और ORM कंट्रोल अपने को मिल रहे हैं। बोस के स्पीकर सिस्टम है, लेकिन बोस की कहीं भी ब्रांडिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे बोटल होल्डर वगैरह अपने को मिल जाता है, प्लस सॉफ्ट टच है, ऑल ब्लैक इसका इंटीरियर दिया गया और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिल रही है। सीट्स आप देख सकते हो, देखने में काफी कंफर्टेबल लग रही है, देखने से ही लग रही है जी भाई। यहाँ पे इसको आप पीछे कर सकते हो और यहाँ से अपना डिक्लाइन वगैरह हो जाएगा। एक बार इंटीरियर में चलो भाई गाड़ी के, और आपको सही बताऊं तो आप गाड़ी के अंदर ना काफी लो बैठते हो, काफी ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ रहते हो भाई। इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद भी अब इस बजट में फॉर्च्यूनर लोगे तो ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको भाई प्रीमियम फील आती है व्हेन यू सिट इन दिस कार। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। अच्छा एक मैं आपको और लॉजिक बताता हूँ भाई, ये गाड़ी अगर आप ऑफिशियल तरीके से बात करते हो तो अगर आप इंटरनेशनली जाओगे तो ये गाड़ी 20-22 लाख रुपए की आपको मोस्टली पड़ेगी जब कंपनी से निकलती है। इंडिया में आते आते 110% की इंपोर्ट ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, 20 लाख रुपए की गाड़ी बनी है मान लो कंपनी से, इंडिया में आई तो 110% टैक्स देना पड़ता है भाई कंपनी को। तो कितने की होगी गाड़ी? 42 लाख रुपए की। लेकिन इसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी कंपनी से? 20 लाख रुपए। मैं वही कह रहा था अगर ये इंडिया में बनती तो ये 22, 23, 24 लाख रुपए तक की आराम से बस फाइनल कॉस्टिंग कर सकती थी। उस बजट में मैं कह रहा हूँ गाड़ी आग लगा देती, क्योंकि मेजर उस ब्रैकेट में आप देखो तो स्कॉर्पियन, थार रॉक्स, इन गाड़ियों के अलावा अगर किसी को पेट्रोल हाइब्रिड पे जाना हो तो सिटी के अलावा ऑप्शन क्या है? प्रैक्टिकल, हाई राइडर और जो ग्रैंड विटारा ये कुछ सेंस बनाते नहीं है, तो ये किलर रहती। लेकिन अभी होंडा नहीं चाहता भाई इतना इन्वेस्ट करना, इसके लिए अपना मंगवा रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, नहीं तो गाड़ी किलर है भाई अगर आप बैठते हो। पर 55 लाख रुपए टू मच है, वही मैं बता रहा हूँ ना, कॉस्टली, मतलब जो अमीर लोगों के हिसाब से ही केवल गाड़ी है। लेकिन अगर इंडिया में बनती है तो इसकी कॉस्टिंग वही निकल के आएगी कहीं ना कहीं। वेलकम सीट का इसके अंदर फंक्शन आता है भाई, सीट अपने आप पीछे होती है, अपने आप आगे होती है। यहाँ से मैं पावर का बटन ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए पावर का बटन, इंजन ऑन ऑफ लिख के नहीं आ रहा क्योंकि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड व्हीकल्स में पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक टेलगेट खोल सकते हो, यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल भी अपना ऑफ करने का ऑप्शन अपने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके AC वेंट्स का डिजाइन काफी यूनिक इन्होंने दिया है, देखो
ऐसा लग रहा है कि साउंड बार किसी ने लगाया, लेकिन ये AC वेंट्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और वहाँ पे दिया है इन्होंने। ये है भाई इसका मीटर, आपको आइडेंटिकल लगेगा एलिवेट से, कहीं ना कहीं सिटी से। अगर आपको सारी चीजें चेंज कर रही है ना, तो यहाँ पे इसका बटन दे रखा है भाई। इस तरीके से आप इसको FM फोन कस्टमाइज डिस्प्ले पे आप जाओगे तो आप चेंज कर सकते हो। सेम भाई एलिवेट और जो होंडा सिटी में अपने को मिलता है ना, सेम टू सेम वही यूनिट मिलेगी आपको। यहाँ पे एनालॉग इसका स्पीडोमीटर आ रहा है, मतलब सॉरी डिजिटल आ रहा है, मतलब लगता है एनालॉग जैसा, लेकिन दिस इज डिजिटल प्योर फॉर्म में। 220 तक इसके अंदर मार्किंग है। लिसन कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है, जो हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी अपने आप सही हो जाएगी। यहाँ पे भाई इसका फ्यूल का बताता है, और यहाँ पे आता है अपना बैटरी का पूरा हिसाब किताब। अब देखते हैं मेन इसकी स्क्रीन। देखो आजकल जहाँ कंपनियां बड़ी बड़ी स्क्रीन देने में लगी हुई हैं, वहां पे होंडा ने चुना कि भाई हम सिंपल सोबर यहाँ पे स्क्रीन देंगे, जहाँ पे आपको सिंपल सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये आता है TA ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पावर फ्लो जो आपको प्रैक्टिकली चीजें देखनी है, बैटरी इंजन क्या आपको वो दे रहा है, क्योंकि ये भाई लो स्पीड्स पे आराम से बैटरी पे भी चल सकती है। तो इसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड आपको मिल जाता है, अलग से चार्ज करनी नहीं पड़ती है, बड़ी बैटरी है। तो लो स्पीड्स पे आपको जो बैटरी है वही पावर अच्छी खासी निकाल के दे देती है। इसीलिए कंपनी इस गाड़ी के अंदर 20.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम कर रही है। इंजन के बारे में बात करूंगा भाई इसकी आगे चल के। USB का एक ऑप्शन अलग से दे रखे, जब आप एक USB कनेक्ट करोगे इसके अंदर तो आप गाने वाने चला सकते हो, जैसे मंदिर टाइम चलाते थे। नॉट अ वेरी फैंसी यूनिट आपको मिल रही है। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वगैरह आप चला सकते हो, बिल्कुल सिंपल सोबर सी यहाँ पे ये चीज दी रखी है। देखो दिस इज नॉट फॉर फीचर्स और ऐसे एक्सक्लूसिव चीजें, कोडियक और ये सब चीज आपको बड़ी ऑफर कर देंगी। लेंथ में भी वो गाड़ी लगभग 4700 mm की 4500 mm ही रह जाती है। हाई राइडर से 200 mm, क्रेटा से 200 mm मात्र बड़ी है गाड़ी। दिस इज नॉट फॉर मासेज या फिर उन लोगों के लिए, या उनके लिए जिनके पास अंधा पैसा है एंड जिनको कुछ अलग चाहिए भाई कि मेरे को रोड पे मैं जब लेके निकलूँ तो कुछ अलग ही जैपनीज चीज लेके निकलूँ। होंडा इज फॉर ये डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इन सबको एक अलग ही क्लास को ये कहीं ना कहीं टैकल करते हैं। इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। यहाँ पे पेडल शिफ्टर इसके अंदर आ रहे हैं, प्लस एडास की कंट्रोल जो आप है इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हो। इतनी महंगी गाड़ी में आपको एडास तो जरूर से मिलेगा ही। एक चीज जो नहीं मिलेगी इतनी महंगी होते हुए भी, कोई सनरूफ वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये भी फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड ही है, जापान वाले। मैं कह रहा हूँ ना, ये फीचर्स वगैरह के लिए गाड़ी नहीं है, नॉट ये इवन फास्टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं है। ये एक अलग ही तरीके के लोगों को टैकल करेगी जिनको होंडा से प्यार है, जो सिविक वगैरह को मिस करते हैं, जिनको 1.5 साल में नहीं चलना, कुछ यूनिक ही गाड़ी चाहिए, या उन लोगों के लिए गाड़ी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। माइक वगैरह यहाँ पे, लाइट यहाँ पे अपने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको लाइट के साथ एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। सेम चीज है यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आप इसके AC के कंट्रोल देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी फैन स्पीड, और यहाँ पे अपने को टेम्परेचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेंटिलेशन का फीचर यहाँ पे, फ्रंट रियर डिफॉगर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे डुअल जोन AC अपने को मिल रहा है। वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे है। चाबी देखते हैं भाई, ये आपको नॉर्मल सी चाबी मिलती है। लोकल लॉक का बटन होल्ड करके रखने पे अपना जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है ना, ये भी अपना ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपने कप होल्डर, यहाँ पे अपना ये आता है इसका गियर सिलेक्टर। ये पार्किंग मोड रहा, ये रिवर्स मोड रहा, ये न्यूट्रल, ड्राइव, बहुत अलग तरीके से दे रखे। बटन आपको दबाने पड़ते हैं। EV नहीं है, मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, लग रहा है ये सब चीज देख के कि ये डिसीजन EV, बट नो भाई, यहाँ पे अपने को ड्राइव मोड मिलते हैं इसके अंदर, अभी अवेलेबल है, चेंज नहीं हो सकते हैं। लिसन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ये है भाई इसका यहाँ पे आर्मरेस्ट, जिसके अंदर स्टोरेज भी दी है, USB लगाने का ऑप्शन यहाँ पे है। कारप्ले वगैरह चल जाएगा अगर आप इसको कनेक्ट करते हो यहाँ से। तो यहाँ पे अपना इसका ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे बॉस की ब्रांडिंग जरूर से इन लोगों ने दे रखी है। ट्विटर्स का ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल रहा है। फ्रेमलेस का IRVM आता है। बाकी ये सीट भी इलेक्ट्रॉनिक ही अपना एडजस्ट होती है। बाकी डोर्स वगैरह काफी गुड लग रहे हैं भाई देखने में। इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर है आपकी 55 लाख रुपीज की कार का। अब एक सही बात बताऊं मैं आपको, लिटिल से, जैसा लोग कहते हैं ना कि भाई फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं आते, फॉर्च्यूनर में ये वो, आज मेरे को इस गाड़ी को देख के लग रहा है कि फॉर्च्यूनर में फीचर्स आते हैं और वो 4x4 वगैरह भी ऑफर करती है। अगर मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं तो दिस कार इज फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली। ऑल व्हील ड्राइव इंटरनेशनल कंट्रीज में गाड़ी आती है, लेकिन इंडिया में केवल इसको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ही यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी होंडा सिविक की 11th जनरेशन पे फिलहाल बेस्ड है एंड इट इज अ मोनोकोक चेसी। ऐसा भी नहीं कि लेडर ऑन फ्रेम वगैरह हो। ये जो आपको देखिए ना, ये देखिए ड्राइविंग फील, और ये गाड़ी 5 सीटर है जी भाई। 55 लाख रुपीस में आपको ये एक 5 सीटर प्रॉपर मिलेगी। स्पेस बहुत अच्छा दिया है भाई, कहना पड़ेगा। अभी मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। अगर आप शोफर ड्रिवन भी चाहते हैं इस कार को चलाना तो अच्छी खासी ये दे देगी भाई। बीच में छोटा सा हम्प है मात्र इसके अंदर, ये देखो। अभी आगे बहुत आगे है तो देखो आप बहुत कंफर्टेबल इसके अंदर बैठ सकते हो। कार लंबी है तो आपके पास जो एडवांटेज है ना वो बीच में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अपने को आर्मरेस्ट भी मिलता है भाई, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स के साथ। अगर आप कुछ अपना कॉफी वगैरह कुछ भी ड्रिंक एंजॉय करना चाहते हो तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे सनरूफ नहीं है, और ये जो थीम है ये भी थोड़ी सी ब्लैक
ब्लैक ब्लैक यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अपने को मिलती है इसकी व्हाइट एलईडी जो रूफ के अंदर प्लेस करी गई है, कहीं भी साइड पे नहीं है। पीछे के डोर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, प्लस यहाँ पे ट्विटर दिया गया है, यहाँ पे अपना डोर ओपनर, प्लस ये थोड़ी BYD वाली मेरे को वाइब दे रहा है भाई, थोड़ी ऐसा मजराटी वाली एक्सटीरियर है। इंटीरियर से थोड़ी सी BYD जैसी लुक इसके अंदर है। यहाँ पे बोतल होल्डर आता है, बोस के स्पीकर भी यहाँ पे लगाया गया। कुल मिला के 12 स्पीकर्स का सेटअप है, क्योंकि ट्विटर्स भी प्लेस्ड काफी है, पीछे सबवूफर भी है, और यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने को AC वेंट्स पीछे एक तरफ मिल रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई आप जैपनीज चीज यहाँ पे इंडिया में चलाओगे तो आपको 10 एयरबैग उस हिसाब से मिलेंगे यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ 48 लाख रुपीज है किस चीज के भाई, वो है इसके अंडर द हुड जो चीज इन्होंने दी है ना भाई होंडा वालों ने, ये चीज है इसकी सबसे ज्यादा खास। इसके अंदर आता है 2 लीटर का ये इंजन भाई, अपना बहुत बड़ा पेट्रोल इंजन है। देखने में कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है भाई। हाइड्रोलिक्स वगैरह अपने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा मोस्टली आपको खड़ी नहीं करनी पड़ेगी ना, क्योंकि होंडा इज नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी भर के अपने को मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ इसके इंजन की बात करूं पावर स्पेक्स की, तो 143 bhp एंड 189 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। अब आप कहोगे 143 bhp, इससे ज्यादा पावर तो वरना फरना इन सब गाड़ियों में वाइटस वगैरह में देखने को मिल जाती है। भाई मोटर को भूल गए, मैंने कहा था ना दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो इसमें कितने किलोवाट की बैटरी है ये होंडा ने डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन भाई बड़ी बैटरी है और मोटर वगैरह के साथ, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ जो मोटर वगैरह और जो प्रॉपर ये आउटपुट बनाता है, तो लगभग अपने को इसके अंदर 184 bhp की पावर के साथ 315 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। 0 to 100 8.9 सेकंड्स में कंपनी इसकी क्लेम कर रही है। अगर आप माइलेज की बात करते हो तो इसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि बैटरी भी अपने चार्ज हो रही है इंजन से, तो ये अपने को कहीं ना कहीं 22.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के दे देती है, जो कंपनी का क्लेम कर रही है। अब भाई कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ। 8.9 सेकंड्स में तो ये गाड़ी 0 to 100 चली जाती है। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह भी अपने को प्रॉपर देखने को मिल जाती है। जो इसका ट्रांसमिशन है वो ECVT है इसके अंदर, और इतना बड़ा आपको पूरा इंजन दिख रहा है ना, इसमें कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है, ये प्योर आपका नेचुरली एस्पिरेटेड आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। और ये पता है इतनी माइलेज कैसे निकाल देती है भाई सिटी में, क्योंकि मोस्टली सिटी में इसके जो मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, वही व्हील्स को पावर दे रहा होता है, इंजन का काम ही कुछ भी नहीं होता। और जब आप इसका इंजन या मोटर को स्टार्ट कर देते हो तो आप रिफाइनमेंट सुनो भाई इसकी। भाई देखो बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावर नहीं है, 184 bhp है, 315 Nm का टॉर्क है। आपको लेजेंडर में अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो डीजल में 500 Nm का वो निकाल के देता है। इसके अंदर लगभग आपको 185 Nm का टॉर्क कम ही मिलता है। तो फिर ये कैसे 8.9 सेकंड्स में चली जाती है, उसके कुछ रीजन है भाई। एक तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एकदम इंस्टेंट टॉर्क इस गाड़ी को निकाल के देता है। दूसरी चीज़ का जो डिज़ाइन एरोडायनेमिकली बहुत तगड़ा क्रॉसओवर डिज़ाइन बनाया गया है, तो इस चक्कर में भाई परफॉर्मेंस जो आपको मिलती है ना बहुत लीनियर, बहुत तगड़ी सी मिलती है। ये गाड़ी किसके लिए है भाई? मेन जिनको ड्राइविंग का शौक है, जिनको ड्राइविंग में भीड़ चाल से कुछ अलग चलना है, प्रॉपर एक अच्छी खासी ड्राइविंग चाहिए, रोड प्रेजेंस अच्छी चाहिए, और एक यूनिक चीज़ आप चलाओ, आपको ऐसी फील आनी चाहिए, तो इस गाड़ी को आप आराम से खरीद सकते हो। ऐसे इंजन की आप मज़ा ले सकते हो। देखो, और आप होंडा के अगर फैन हो तो ही आपको ये गाड़ी पसंद आएगी, वरना 55 लाख रुपए में आप इंपोर्टेड ये भी चला सकते हो भाई। Volkswagen के Tiguan R-Line, Skoda Kodiaq 4x4 में अवेलेबल है, 2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है, टर्बो चार्जर्स के साथ, वो भी ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, वो 7 सीटर भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको और ज़्यादा क्लास दे देंगे। लेकिन होंडा तो होंडा है ना भाई, होंडा वाले किसी और ब्रांड पे जाते ही नहीं है भाई। और जैपनीज़ की रिलायबिलिटी एक बार ले ली छुट्टी है। हालांकि बैटरी की ये लोग 8 साल की वारंटी दे रही हैं, 1,60,000 किलोमीटर की, जो जल्दी आ जाएगा उस हिसाब से आपकी वारंटी एक्टिवेट होगी। बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो 10 एयरबैग के साथ जितने भी जरूरी फीचर्स आप समझ सकते हो जो गाड़ी में आने चाहिए, सारे के सारे इन्होंने दे रखे हैं। एक भी फीचर ऐसा नहीं कह सकते आप। ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, CVT, इनको मैं क्या ही गिनवाऊं, जितने भी फीचर आ सकते हैं सारे के सारे आपको इस ZR-V में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, बहुत एक अलग क्लास को जहाँ पे है टारगेट कर रही है। मेरे ख्याल से इनको CR-V भी होंडा को लॉन्च करना चाहिए, और ये अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसी प्रीमियम कार्स भी जिनका एटलीस्ट शौक है, उनको चलाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और इसके अंदर जो एडास के सारे फीचर्स है A to Z आपको इसके अंदर जो एडास है वो मिल जाता है, कैमरा बेस्ड, वहाँ पे आप आगे की तरफ देख सकते हो। ओके, आप बताना आपके क्या विचार है भाई ZR-V के बारे में, आप क्या सोचते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।